सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, तो प्रदेश में भी 2 करोड़ 63 लाख से अधिक शौचालय प्रदेश में बने हैं। देश के अंदर भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल में देश के अंदर 28 करोड़ 62 लाख श्रमिकों ने रजिस्टर्ड किया है अपने आप को, तो प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख है, जो देश में प्रथम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम, यानी देश के अंदर जितने अकाउंट खुले हैं उनमें से 8 करोड़ 56 लाख उत्तर प्रदेश में खुले हैं। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 करोड़ 58 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश प्रथम, 1 करोड़ 9 लाख गरीबों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना देश के अंदर प्रथम, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 17 लाख 33,132 स्ट्रीट वेंडर को अब तक इस योजना से आच्छादित किया गया है। टूरिस्ट प्रदेश के अंदर जो कुल पर्यटकों का फुटफॉल है, इसमें 43 करोड़ 42 लाख प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो देश में नंबर 1 पर है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे नेटवर्क हो, नेशनल हाईवेज हो, इन सब में उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर है। कैनाल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दुग्ध और तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। डीबीटी के भुगतान में देश के अंदर नंबर 1। एमएसएमई उद्यम प्रोत्साहन और उनकी स्थापना में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1। ई टेंडरिंग प्रणाली में परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। जेम पोर्टल से खरीदारी करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। ई संजीवनी पोर्टल में मरीजों के इलाज में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और प्रदेश के अन्य तमाम उसमें भी उत्तर प्रदेश, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, सहकारिता विभाग की स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड में उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। ग्राम्य विकास विभाग की कन्वर्जेंस में प्रथम पुरस्कार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है। देश की पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। और उत्तर प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सोलर चरखे से उत्पादित खादी को भी मान्यता देकर के सोलर चरखा बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। नदियों के पुनरुद्धार और जल यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है, जिसमें हम लोगों ने कई नदियों को पुनरुद्धार प्रदेश के अंदर किया है। वृक्षारोपण में भी पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पर है। और महोदय, ये उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसकी पहचान आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, यानी देश के विकास को ब्रेक थ्रू देने की है। आपने देश के विकास में ब्रेकर बनकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पहचान के संकट में भेज दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास को ब्रेक थ्रू दे रहा है। और महोदय, उसी लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इन सभी मुद्दों को उल्लेख करके इस 2017 से 23 के बीच में हुई उपलब्धियों के दस्तावेज को अपने अभिभाषण के माध्यम से और भावी योजनाओं को भी
संवेद सदन में प्रस्तुत किया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है और मैं पहला धन्यवाद दूंगा अपने उन सभी माननीय सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सभी दलीय नेताओं को और उन सभी माननीय 100 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में डॉक्टर नीरज वोरा जी के द्वारा और श्रीमती सरिता भदौरिया जी के द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचारों को यहाँ पे रखा। जो उनके सुझाव होंगे सरकार उसका संज्ञान भी लेगी और जो महत्वपूर्ण सुझाव उनके प्रदेश के विकास के लिए होंगे उन सब का हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एक बात जरूर कही और वह कही थी कि राम राज्य की अवधारणा को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, यह देश राम राज्य की अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज और राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि अतीत की नींव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है, समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपीय की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है, चच्चों का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं, आर्थिक समाजवाद भी लोगों ने दे रखा है और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा राम राज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही राम राज्य की अवधारणा है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था। और मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। बहुत अच्छे ढंग से हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, ये एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के प्रति, उनके अभिभाषण संवेद सदन के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और अभिभाषण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस सम्मानित सदन से इस बारे में अनुरोध करता हूं कि सर्वसम्मति से हम वर्ष के प्रारंभ में जो उनका मार्गदर्शन अभिभाषण के माध्यम से इस सदन को प्राप्त हुआ है, उसको सर्वसम्मति से पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया, मैं हृदय से आपको भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय सदस्यों को एक बार फिर से इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि 11 फरवरी की तिथि माननीय अध्यक्ष जी ने तय की है, तो 11 फरवरी को हम सब अयोध्या में जाएं तो बहुत अच्छा होगा, संदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नीरज वोरा। श्री राज्यपाल महोदया का अभिभाषण जो 2 फरवरी को प्रस्तुत हुआ था, उस पर चर्चा जारी हुई और मैं अनुरोध करूंगा विपक्ष के महानुभाव सदस्यों से कि वे जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है उसे वापस ले लें
और यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हो, जिसे नेता सदन ने भी अभी सदन के समक्ष रखा है। मैं इस पर बल देता हूं। क्या उसको वापस ले रहे हैं क्या? अब प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि वापस नहीं ले रहे, इसलिए अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किए हैं उससे ये सदन सहमत हैं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, इसीलिए प्रस्ताव जो उन्होंने कहा वो अस्वीकृत हुआ। इसके साथ साथ जिन माननीय सदस्यों ने अन्य संशोधन प्रस्ताव भी दिए थे वो उपस्थित किए हुए माने गए, अस्वीकृत समझे जाएंगे। प्रश्न ये है कि सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल दल के एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष 2 फरवरी 2024 को दिया था, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 17 माननीय मुख्यमंत्री जी। मत संख्या 17 संकल्प पास हो गया। मत संख्या 17। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संकल्प है आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मान्यवर, सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र स्थलों में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भी सम्मिलित है। हिंदुओं के साथ पवित्र एवं मोक्षदायी स्थान अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या पुष्प नगरी है। अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अटूट संबंध है। अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने के कारण भारत के प्राचीन साहित्य व इतिहास में सदा से प्रसिद्ध रही है। अयोध्या की महत्ता के बारे में जनसाधारण में कहावत प्रचलित है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बलो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने, जिनमें कनक भवन, नागेश्वर नाथ तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय है। कुछ जैन मंदिर भी हैं। यहाँ पर लगने वाले मेलों के अवसर पर वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी / रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अयोध्या पूर्ववर्ती तथा साकेत परवर्ती राजधानी थी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि एवं भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आदि महाकाव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण एक महाकाव्य है जो श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित कराता है। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड विज्ञानी थे। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम काल उनके आश्रम पर व्यतीत किया तथा वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। अयोध्या में पूर्व में निर्मित हवाई पट्टी को बड़े वायुयानों हेतु एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर इसका लोकार्पण दिनांक 30 दिसंबर
23 को किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दिनांक 23 फरवरी 2021 के उपवेशन में इस आशय का संकल्प पारित किया गया था कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या किया जाए। जिलाधिकारी अयोध्या को जनपद अयोध्या के साधु संतगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं आम जनमानस से विचार विमर्श करने पर उनके द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या किए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दिनांक 23 फरवरी 2021 को पारित संकल्प के स्थान पर आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को इस आशय का संकल्प लेती है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया जाए। बैठिए। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र स्थलों में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भी सम्मिलित है। हिंदुओं के 7 पवित्र स्थल एवं मोक्षदायी स्थान अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका है। अर्थवेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा है। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदित्यनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या पुण्य नगरी है। अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अटूट संबंध है। अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने के कारण भारत के प्राचीन साहित्य व इतिहास में सदा से प्रसिद्ध रही है। अयोध्या की महत्ता के बारे में जनसाधारण में कहावत प्रचलित है कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने, जिसमें कनक भवन, नागेश्वरनाथ तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय हैं। कुछ जैन मंदिर भी हैं। यहाँ पर लगने वाले मेलों को अवसर पर वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी राजनेताओं का राज हुआ करता था, जिससे भगवान श्री राम के अवतार लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अयोध्या पूर्ववर्ती तथा साकेत परवर्ती राजधानी थी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि एवं भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आदि महाकाव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है। रामायण एक महाकाव्य है जो श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। सीता जी ने अपना वनवास का अंतिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया था। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। अयोध्या में पूर्व से निर्मित हवाई पट्टी को बड़े वायुयानों हेतु एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर इसका लोकार्पण दिनांक 30 दिसंबर 2023 को किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के उपवेशन में इस आशय का संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या किया जाए। जिलाधिकारी अयोध्या को जनपद अयोध्या के साधु संतगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं आम जनमानस से विचार विमर्श करने के पर उनके द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या किए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दिनांक 23 फरवरी 2021 को पारित संकल्प के स्थान पर आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को इस आशय का संकल्प लेती है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया हाँ कहें।
जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या 0 है, अतः सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाता है। आज क्योंकि हम सबको मालूम है, प्लीज अभी एक मिनट सूचना सुन ले, 1 सेकंड। आप तो चलेंगे ना अयोध्या? आपने ही कहा था, माननीय शिवपाल जी ने कहा था कि मेरे साथ चलेंगे अयोध्या 11 तारीख को। चल है नहीं, आपने कहा था तब मैं कह रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। तो आपको भी निमंत्रण भगवान जब बुलाए नहीं, मैंने कहा था बाद में ले चलेंगे। नहीं, मैं उनके कहने पे बुला रहा हूं। जब भगवान अध्यक्ष महोदय प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तो हम सब जाएंगे, आपके बुलाने से थोड़ी जाएंगे हम। ठीक नहीं, आपके निमंत्रण से नहीं जाएंगे हम लोग। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने सही कहा, 1 मिनट। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने सही कहा, आपके निमंत्रण से नहीं आपने जाएंगे। सही कहा, आपने सही कहा कि प्रभु श्री राम के बनाने, आपने सही, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ। हाँ प्रभु, आपकी बात को कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से अलग नहीं हट अच्छा, रहा। आपने ये कहा है कि प्रभु श्री राम के बुलाने पे जाएंगे, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन माननीय शिवपाल जी ने कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे तो उनके साथ चलेंगे, ये भी कहा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा था, उसका निमंत्रण आपने कोई नहीं। नहीं, आपने ये नहीं कहा था। नहीं तो देखिए, वो अध्यक्ष महोदय वो कार्ड तो आप भी नहीं बांट पाए, जो कार्ड बंटने थे वो आप भी नहीं बांटवा पाए। नहीं, वो देखिए, वो एक व्यवस्था थी, उससे ज्यादा बड़ा कार्यक्रम हम सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया है, आपने भी किया हुआ। मैं आज किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। ये अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री कह रहे कार्ड की जरूरत नहीं है। वहां कहा गया था कि बिना कार्ड के कोई आ नहीं सकता है, और कई लोगों के लिए ये कहा गया कि आपको निमंत्रण दिया है लेकिन आप आना मत। आज कोई कार्ड नहीं है, संडे को भी कोई कार्ड नहीं था। आप कहेंगे तो संडे को आपको कार्ड भिजवा देंगे, आप चलोगे तो। कल हम सबको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि आज हमारे पास समय है और बहुत सारे माननीय सदस्य उसके ऊपर बोलना चाहते हैं, तो अब इसके बाद मैं वर्ष 2024 और 25 के बजट पर सामान्य चर्चा के लिए नाम आमंत्रित करता हूं। इधर से बीजेपी की लिस्ट आ गई है, हमारे अन्य माननीय समाजवादी पार्टी के सदस्यों की जो लिस्ट आएगी तो बजट के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री पंकज सिंह। सामान्यतया नेता आप बोल लीजिए। नहीं, हम नहीं बोलना, हमारी पार्टी जो लिस्ट गई हो, जो बोला एक व्यक्ति बोले, उसके बाद पंकज जी बोले। इनकी तरफ से बुलाइए ना। तो आप बुला ले, आप जो बोलना चाहे बुला ले, उसके बाद पंकज जी को बुला ले। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कौन शुरू करेगा? ओम प्रकाश सिंह। माननीय ओम प्रकाश सिंह, आपको पता ही नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 के बजट पर माननीय खन्ना जी ने जो रखा, उसके विरोध में अपनी बात रखने का काम कर रहा हूँ। कटौती प्रस्ताव। स्पीकर ऑन करिए, ऊपर कंट्रोल क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज। देखिए, इसीलिए कहा कि आज आप रखेंगे तो बहुत लोग हैं जो बोलेंगे, बहुत लोग चले जाएंगे। नहीं, ये तो रोज ही होता है। कल रात को बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग चले गए थे। आप शुरू करें ना, मैं मना नहीं, आप बोलो तो सही। देखिए, आप ज्यादा लोगों को अवसर मिल जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अवसर नहीं मिलेगा तो आप कहोगे अवसर नहीं मिला। नहीं, अव्यवस्थित नहीं हो रहा सदन, 2 महीने में व्यवस्थित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, इसको जारी रखिए, कल हम रखेंगे। आज इस माहौल में भाई, क्या नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग मत बोलिए, एक कोई बोले। जी, मेरा निवेदन ये है कि चर्चा प्रारंभ मान ली जाए और कल चर्चा करा दी जाए। प्रारंभ मान लीजिए, कल से करा दीजिए। तो प्रारंभ हो गई ना?
प्रारंभ मान लीजिए। प्रारंभ होगी, जो बोलना चाहे बोले, बाकी लोग जाए। बाकी कल शुरू करा दीजिए, कंटिन्यू करा दीजिए। नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा में भागीदार हो जाए। जैसे आपको कहो नहीं तो नहीं, आप लोग अगर सहमत नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए। चलिए, उसको कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये निवेदन किया है कि उसको कल शुरू कर, उसको कल शुरू करा देंगे। प्लीज बैठ। आज याचिकाएं जो प्रस्तुत हुई उसको जरा देख लें, याचिका के बाद देख लेते हैं। याचिकाओं की थैंक यू। याचिकाएं ले लें, याचिका के बाद 51 लेके खत्म कर देंगे। इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया, याचिकाओं वाले बैठ जाए। रविदास मल्होत्रा आपके फिर लेंगे नहीं, चले जाते हो तो चुपचाप बैठो। श्री इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया, याचिकाएं ले लेना, याचिकाएं। हाँ, ये ब्रजेश कठेरिया, इंजीनियर सचिन यादव, श्री शलभ मणि त्रिपाठी हैं तो प्लीज आवाज दे दें। 2 मिनट बैठ जाएं, आपस में बात नहीं। आकाश प्लीज बात नहीं, जिन्होंने जाना है शांति से जाएं, यहां पर बात नहीं करें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। उधर आखिरी टेबल के ऊपर बातचीत हो रही है, बैठ जाइए सब लोग। महेश गुप्ता जी बैठ जाइए प्लीज। शलभ मणि जी त्रिपाठी हैं? नहीं है। डॉक्टर आर के पटेल कहाँ है? जी हैं उधर। डॉक्टर MP आर्या, डॉक्टर पल्लवी पटेल, डॉक्टर मुकेश वर्मा, डॉक्टर रागिनी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर वीर विक्रम सिंह नहीं है। कहाँ है? नहीं है। हाँ, शलभ मणि त्रिपाठी जी आ गए। शलभ जी का प्लीज कर लें। डॉक्टर सुनील पटेल, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी नहीं है। श्री अखिलेश थे तो यहाँ पे नहीं। श्री अजय सिंह गोंडा, श्री अतुल प्रधान, श्री अनिल कुमार, श्री अनिल प्रधान, श्री अनिल सिंह, श्री अमिताभ वाजपेयी, श्री अशरफ अली खान। अशरफ कहाँ है? नहीं है। हाँ, अखिलेश जी आ गए। श्री अखिलेश जी को चेक कर 13 नंबर पे। श्री आशीष कुमार सिंह आशू उपस्थित। श्री उमर अली खान नहीं है। श्री ओम प्रकाश हैं। श्री कमलाकांत राजभर श्री हैं, कमलाकांत राजभर हैं। श्री कविंद्र चौधरी, श्री कैलाश नाथ शुक्ल, श्री गणेश चंद, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री गौरव कुमार रावत नहीं। श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री चंदन चौहान, श्री चौधरी बाबूलाल हैं। श्री जयप्रकाश अंचल है तो हाँ है। श्री जय मंगल कनौजिया हैं। श्री जवाहरलाल राजपूत हैं। श्री जीतलाल पटेल, श्री जय किशन साहू, श्री ज्ञानेंद्र सिंह, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री देवेंद्र निम, श्री निर्मल वर्मा, श्री पंकज मलिक, श्री पीयूष रंजन नहीं है। श्री पूरन प्रकाश नहीं है, पीयूष रंजन नहीं है। श्री प्रदीप कुमार चौधरी नहीं। श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार नहीं। श्री प्रदीप शुक्ला जी। श्री प्रभात कुमार वर्मा,
श्री प्रभात कुमार वर्मा, हाँ अशरफ अली खान आ गए, इनको ठीक कर लीजिएगा। अशरफ अली खान ओके कर। श्री प्रभात कुमार वर्मा नहीं है, श्री प्रसन्न कुमार हैं, श्री बम्बालाल दिवाकर हैं, श्री बेचई सरोज, श्री बेचई सरोज नहीं है, श्री बेदी नहीं, श्री ब्रजभूषण राजपूत जी हैं, श्री मनीष रावत हैं, श्री मनोज कुमार पांडे हैं, श्री मनोज कुमार पारस हैं, श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं, श्री मूलचंद निरंजन, श्री मूलचंद निरंजन नहीं है, श्री मेघ श्याम सिंह, श्री मेघ श्याम सिंह, श्री मोहित सोनकर राहुल बच्चा हैं, मोहम्मद फहीम इरफान हैं, श्री रमेश जायसवाल, श्री रवि शर्मा हैं, श्री रविदास मल्होत्रा, मैंने रोक लिया था, आपको जा रहे थे। श्री राज प्रसाद उपाध्याय जी, श्री राजपाल सिंह बाल्यान, श्री राजीव बब्बू भैया, श्री राजीव बब्बू भैया, श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, श्री राजेंद्र कुमार मौर्य, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री रामअचल राजभर हैं, श्री राम फेरन पांडे जी हैं, श्री राम रतन कुशवाहा, लक्ष्मीराज सिंह हैं, श्री लालजी वर्मा हैं, श्री विकास गुप्ता, हाँ मैंने देख लिया आपको सर, विकास गुप्ता हैं, श्री विजयपाल आड़ती, श्री विजयपाल आड़ती नहीं, श्री विनोद चतुर्वेदी हैं, श्री विपुल दुबे, श्री विवेक कुमार वर्मा हैं, श्री श्याम सुंदर जी, श्री संदीप सिंह हैं, श्री सर्वेश सिंह नहीं, श्री सीताराम वर्मा, हाँ सामने, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री सुरेश पासी जी, श्री हाकिम लाल बिंद, श्रीमती अनुपमा जायसवाल नहीं, श्रीमती उषा मौर्य, उषा मौर्य है क्या, आशा मौर्य दूसरी है ना, श्रीमती गीता शास्त्री जी, श्रीमती पूजा, श्रीमती पूनम संखवार, श्रीमती मंजू शिवाच है नहीं है, श्रीमती बिजमा यादव, श्रीमती सरिता भदौरिया यहाँ है, ठीक है, मैं उधर देख रहा था जहाँ बैठते हो, श्रीमती सलोना कुशवाहा हैं, श्रीमती सईदा खातून, गुड। आज नियम 51 के अंतर्गत रमेश मिश्रा आ गए, पीयूष रंजन आ गए, पहले से हो तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया था, तो था नाम नहीं लिया, होगा नहीं, अगर है तो देख लीजिए कहाँ छूट गया मेरे से, मेरे को बताइए, मेरे से गलती हुई होगी, कहाँ से छूटा। संजय आपका नाम होगा नहीं, चेक कर लीजिए सूची में है क्या नंबर, कौन से, आप भी अपना चेक कर लीजिए, नंबर मुझे बता दो रमेश मिश्र, किस नंबर पे है आपका नाम याचिका में, चेक कर लीजिए ना, आपको कार्य सूची आपको देखनी है ना, मैंने थोड़ी देखनी है। कार्य सूची में याचिकाएं हैं, वो आपको देखिए कि आपका कौन से नंबर पे है, नहीं आया तो आप बताओ मैं ले लूँगा, आप नहीं आया तो आप प्लीज़ बताओ मैं ले लूँगा। आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुई, में से जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार करेगी श्री प्रसन्न कुमार हैं, श्री मनोज कुमार पांडे, श्री अभय सिंह, सूची में ही आज बाबूलाल, वो आपको देखिए कि आपका कौन सा नंबर। फरवरी 2024 को कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुई में से जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार करेगी श्री प्रसन्न कुमार हैं, श्री गौरी शंकर वर्मा, मनोज कुमार पांडे, श्री राजेश्वर, सूची में ही आज बाबूलाल, वो आपको देखिए कि आपका मिश्रा,
फरवरी 2024 को कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुई। विवेकानंद पांडे में से जिनमान्य वर्मा नहीं है, सिद्धार्थनाथ, श्री प्रसन्न कुमार, श्री गौरी शंकर वर्मा, मनोज कुमार पांडे, श्री राजेश, ज्ञानेंद्र सिंह, सूची में ही आज बाबूलाल, वो आपको आराधना मिश्रा। फरवरी 2024 को कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुई। विवेकानंद पांडे में से जिनमान्य वर्मा नहीं है, सिद्धार्थनाथ, श्री प्रसन्न कुमार, श्री गौरी शंकर वर्मा, मनोज कुमार पांडे, रमेश चंद्र मिश्र, राजेश, ज्ञानेंद्र सिंह, सूची में ही आज बाबूलाल, संख्या आराधना मिश्रा। फरवरी 2024 को कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुई। विवेकानंद पांडे